हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑब्वियसली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड अभी आने वाले जेई मेंस के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गारंटेड कि इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं, मे बी वन, मे बी इवन टू, इफ यू आर लकी। व्हाई? बिकॉज वेल, आफ्टर दिस लेसन यू वुड बी एबल टू डू ऑलमोस्ट एनी सम, बिकॉज हम यहाँ पे टोटल बेसिक्स जानेंगे एंड दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। ओके, यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस इन सीरीज का एक्चुअल मटेरियल है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। व्हाट हैपेंस इज दे पंच द क्वेश्चंस। तो समझ लो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस इन सीरीज को पंच करके बनाया जाता है क्वेश्चन, तो वो जाके आपको टफ लगता है। बट इन जनरल अगर प्योरली सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आए, जो कि जेई मेंस में आता है कभी कभी, बट जेई में एडवांस में दे आर पंच्ड, सो यू कैन डू देम। जेई मेंस इज डूएबल, ठीक है। सो विल स्टार्ट। बेसिकली क्या होता है इसमें, देयर आर अ फ्यू थिंग्स: एपी, जीपी, HP, which is like rarely used. HP is something जहाँ पे you can again use the concept of AP, and we will also learn about AGP, which is arithmetico-geometric progression. We will learn about some infinite sums. Okay, so मेरा एक अलग वीडियो, एक क्रैश कोर्स भी आएगा after the calculus one, where the crash course would be called a summation crash course, जहाँ पे you will get to know about all these different kind of summation techniques, how to evaluate almost any sum, be it binomial sum या फिर वो कोई जीपी सम है, कोई एजीपी सम है, या फिर मे बी कोई completely different सम है जो रिसर्च पेपर्स में दिखाया जाता है, जो श्रीनिवासा रामानुजन किया करते थे, उस तरीके के सम्स भी हम डिस्कस करेंगे उस क्रैश कोर्स में। तो लेट अस बिगिन by completing the syllabus first. तो what is an AP? हाँ, तो ध्यान से समझिएगा, दिस वन वीडियो वुड बी इनफ टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज एपी। तो इट्स अ सीरीज, राइट? तो मान लो फर्स्ट टर्म इज ए, नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस डी, उसके बाद है ए प्लस टू डी, उसके बाद है ए प्लस थ्री डी। यू नोटिस कि हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस, करेक्ट? एंड दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड डी। इफ यू सी कि कोई भी टर्म उसके आगे वाले टर्म से डी छोटा है, या फिर कोई भी टर्म उसके पिछले वाले टर्म से डी क्वांटिटी से बड़ा है, राइट? सो दिस नंबर्स डिफर बाय एन अमाउंट ऑफ डी, सो दिस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड यू कैन गेस कि फर्स्ट टर्म अगर ए है, सेकंड टर्म अगर ए प्लस डी है, थर्ड टर्म इज ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म इज ए प्लस थ्री डी। इन अ सिमिलर वे द nth टर्म अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, फोर्थ टर्म क्या है? ए प्लस थ्री डी। सो वन लेस देन फोर, राइट? तो nth टर्म क्या होना चाहिए? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज योर टी एन। ओके, तो पहली चीज कि अगर फर्स्ट टर्म, दिस आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आपको याद रखना है। फर्स्ट टर्म आपको चाहिए एपी में कुछ से, वट एवर इट इज, फॉर नाउ वी आर टेकिंग इट एज ए। कॉमन डिफरेंस जो कि हम सी डी कहते हैं उसको हम कहेंगे डी। अगर आपके पास ये दो इन्फॉर्मेशन है, यू गेट एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एपी, यू कंप्लीटली नो एवरीथिंग अबाउट दैट एपी, अगर आपके पास ये दोनों है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म या सी डी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक, दैट मीन्स यू डू नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इसके सब्सटीट्यूट करने के लिए दे विल प्रोवाइड यू सम अदर इन्फॉर्मेशन जहां से आपको ये निकालना है। सो रिमेंबर, एपी में आपको ए एंड डी हमेशा चाहिए हो। ओके, now, what is the nth term? The nth term, as we discussed, first term plus n minus 1 into d, where n is the, as I said, the nth term का वाला n, वो n है ये, ठीक है? Now, what is the sum of an AP? So basically, sum of n terms of an AP मतलब first term plus second term क्या है? A plus d, third term क्या है? A plus 2d, ऐसे करके, right? And then ऐसे करके nth term का sum. Again, दिस हैज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। मैं दो फॉर्म में इसको बताऊंगा विच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो टी से हम टर्म्स को डिनोट करते हैं, लाइक दिस इज टी वन, दिस इज टी टू, दिस इज टी थ्री एंड सो ऑन। तो आइदर यू कैन राइट दिस एज एन बाई टू होल इंटू टी वन प्लस टी एन, मतलब एन बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू होल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दिस इज अ वन वे टू फाइंड आउट द सम, और इसको आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हो, एन बाई टू होल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। ओके, so this basically completes AP. There is nothing more in AP. And every question जो भी AP से आएगा, they can be solved using this set of formula, specifically first term, CD, TN and SN. Okay. Now let's go to GP. GP क्या होगा? GP again is a sequence of numbers, but इस टाइम पे will have a common ratio, which is कि हर जो term होगा, whatever term you pick, that will be a multiple of the previous term, and that ratio is going to be constant. Okay.
सो ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब एंड एज यू कैन गेस जो nth टर्म होगा दैट वुड बी ए आर टू द पावर n minus 1. ओके, अगेन दिस इज t1, this is t2, this is t3 and so on. This is tn. Okay, so अगर r 1 हो जाए, so obviously then this is the same sequence of numbers, everything is a, so that does not make sense. So generally we'll assume r is not equals to 1. Okay. Okay, now again, what are the things we need to know? Again, first term important. To know completely about a gp, आपको first term पता होना चाहिए which is a, and आपको सी आर पता होना चाहिए which is the common ratio. Okay, which is r. अगर आपको ये दो information है आपके पास, then you can say कि I know everything about the gp. What do we mean by everything? मतलब आपको अगर बोल रहा है कि okay, what is the nth term, you can find out. It's simply a into r to the power n minus 1. Okay, what is the sum of the first n terms? That is also easy. Sum of n terms is first term into r to the power n minus 1 by r minus 1. Okay. अब ये definition आप use कर सकते हो regardless of the fact if r is less than 1 or r is greater than 1. And okay, also we need to write कि r not equals to 1 है, because obviously r equals to 1 does not make sense. We discussed कि ये सारे एक ही नंबर बन जाते हैं फिर. एंड दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो. लेट्स से 1 2 4. यू सी कैसे निकल रहा है, ये 2 के मल्टीपल से ये बढ़ रहे हैं, राइट? इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद 16 आएगा एंड सो ऑन. करेक्ट. तो व्हाट वुड बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी? सम ऑफ n टर्म्स वुड बी, पहला टर्म क्या है 1, सो 1. r क्या है 2, सो 2 टू द पावर n minus 1 by 2 minus 1. और इन अदर वर्ड सम ऑफ n टर्म्स इज सिंपली 2 टू द पावर n minus 1. सिंपली हम निकाल सकते हैं. ओके, ऑल्सो जीपी में अगर आप कॉमन रेशियो निकालना है, सो यू कैन ऑलवेज फाइंड सी कि कॉमन रेशियो कोई भी टर्म ले लो आप, लेट्स से n प्लस वन टर्म, और उसका रेशियो कर दो nth टर्म से, उसके पिछले वाले टर्म से. सो कॉमन रेशियो इज ऑलवेज the ratio factor, which is basically the multiple which you get by dividing the any term divided by its previous term. In simple words, मतलब t3 by t2, t2 by t1, t4 by t3, whatever you do, you will always get r. Similarly, in AP, you can also do the same. B is nothing but always tn plus 1 minus tn, which is basically t3 minus t2 हो सकता है, कुछ भी. Whatever you take, you will always get the same answer. Okay. Okay, so this is GP. So AP and GP are done. And now when we say HP, so if A1, A2, A3, ऐसे करके करके AN तक, if these numbers are in AP, sorry, in HP, if these are in HP, then basically their reciprocals are in AP. मतलब क्या होगा, 1 by A1, 1 by A2 और ये 1 by AN, ये एपी में रहेंगे. ओके, सो कोई भी एचपी का प्रॉब्लम आए, डायरेक्टली उनके रेसिप्रोकल्स बना दो नंबर्स के एंड क्लेम की अच्छा वो मेरे एपी में है, एंड देन यू कैन सिंपली सॉल्व इट यूजिंग एपी. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द प्रोसीजर टू डू दैट. चलो, अब हम बात करते हैं एजीपी की, एंड विल सी कि हाउ टू अप्रोच एन एजीपी प्रॉब्लम. उसके बाद हम बात करेंगे टेलीस्कोपिक की. करेक्ट. सो व्हाट इज एन एजीपी? इट्स एन अरिथमेटिको geometric series. Okay, so it's an arithmetico-geometric series, which means यहाँ पे AP and GP combined होगा. Correct. Which means कि एक example ले लेते हैं. Let's say you have no, let's not take one. Let's take something like A. Okay, and let's take the general one actually. तो A को आप बढ़ा दो a plus d और multiply कर दो r से. फिर आप लिख दो a plus 2d और इसको multiply कर दो वापस r से. तो यू सी क्या हो रहा है, तो nth टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये एपी वाला nth टर्म मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर n माइनस वन, और ये जीपी वाला ये टर्म nth टर्म, राइट? सो एपी एंड जीपी. सो दिस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो लेट अस से वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ एन एजीपी, सो दैट इज यूजुअली व्हाट्स आस्क्ड. तो आपको मान लीजिए आपको दिया गया है सम ऑफ एन टर्म्स, और ये सम दिया गया है ऐसा 1 प्लस 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r क्यूब, और ऐसे करके ये जा रहा है n into r to the power n minus 1 तक. करेक्ट. सो दिस इज द सम यू हैव टू फाइंड. नाउ यू अंडरस्टैंड कि पहला टर्म है 1, सेकंड टर्म में यू सी कि 1 इज गेटिंग इंक्रीज्ड एवरी टाइम बाय 1, एंड यू आर आल्सो मल्टीप्लाइंग अ क्वांटिटी r विद इट, है ना?
तो विच मीन्स कि ये जो टर्म है ये एपी वाला कंपोनेंट है एंड दिस वन इज द जीपी वाला कंपोनेंट एंड both of them are mixed, which means this is an arithmetical geometric series. What is the procedure to find the sum of this kind of series? You need to multiply the common ratio जो r है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है आपको सम से मल्टीप्लाई कर देना है मतलब बोथ साइड आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा r इंटू एस और व्हाट वुड बी द राइट हैंड साइड राइट इट आउट कंप्लीटली r प्लस 2r स्क्वायर सो यू आर मल्टीप्लाइंग r विथ ईच टर्म है ना सो दिस शुड बी 3r क्यूब 4r टू द पावर 4 एंड जो एंड में आएगा आई थिंक दैट शुड बी nr टू द पावर n and now you simply subtract, let this be equation 1, let this be equation 2 and subtract 1 from 2. So basically rs minus s तो क्या होगा r minus 1 ये minus 1 तो हमेशा रहेगा so let's just write the minus 1 here और r minus 2r क्या हो जाएगा minus r 2r square minus 3r square minus r square 3r cube minus 4r cube minus r cube और ऐसे कब तक चलेगा ये चलता जाएगा ये जो एन आर टू द पावर एन माइनस वन है तो इसके लिए बस इसके पहले वाला टर्म जो एन आर टू द पावर एन है उसके पहले वाला टर्म क्या होगा एन माइनस वन आर टू द पावर एन माइनस वन उसको माइनस करेंगे तो वापस एक हमारे पास आर टू द पावर एन माइनस वन आएगा और ये जो लास्ट टर्म है ये पॉजिटिव में आ जाएगा हमारे पास करेक्ट विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया एस को कॉमन ले लो आर माइनस वन ये एन आर टू द पावर एन और ये इसको सामने रख लो एंड ये जो टोटल माइनस है इसको कॉमन ले लो आप तो ये बन जाएगा वन प्लस आर ऐसे करके करके आर टू द पावर एन माइनस वन ओके अब बोथ साइड में आपको आर माइनस वन डिवाइड कर देना है बट फर्स्ट हम इसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं दिस इज बेसिकली ये जीपी है ना विथ फर्स्ट टर्म वन एंड कॉमन रेशियो आर इसका क्या होगा दिस कुड बी आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एंड देयरफॉर एस क्या बन जाएगा एस बन जाएगा एन आर टू द पावर एन बाई आर माइनस वन minus r to the power n minus 1 by r minus 1 का whole square. This is going to be your sum of n terms of an arithmetic geometric progression which was given by this. So the technique will remain the same. जब भी आपको ऐसा दिख जाए you have to multiply by the common ratio and then subtract. ठीक है? This is how AGPs work. So I think you've understood all of these things up to this and जब भी हम infinite sum की बात करेंगे तो in GP क्या होता है व्हेन मॉड आर लेस देन वन होता है या फिर दैट इज इसका मतलब क्या है माइनस वन लेस देन आर लेस देन वन तो आर माइनस वन से बड़ा होगा एंड वन से छोटा होगा बट माइनस वन या वन नहीं है रिमेंबर दैट अगर ऐसा है तो ये जो सम होता है प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ये एक जीपी है राइट जीपी का सम है और इसको आप इन्फिनिटी तक ले जाओ इसका आंसर आता है ए बाई वन माइनस ओके डायरेक्टली आप पुट कर दोगे फर्स्ट टर्म बाई वन माइनस कॉमन रेशियो राइट अगेन जब मॉड आर लेस देन वन होगा बेसिकली ये लॉजिक क्या है कि आर टू द पावर एन जो है वो जीरो की तरफ जाता है एज मॉड आर लेस देन वन होता है व्हेन एज एन टेंस टू इंफिनिटी ठीक है तो सिमिलरली एजीपी का जो होगा एजीपी का इनफाइनाइट सम क्या होगा वो भी व्हेन मॉड आर लेस देन वन ट्रू है एंड द सम इज बेसिकली एस इन्फिनिटी मान लेते हैं एजीपी वाले सम को ऊपर एजीपी लिख देते हैं दिस शुड बी सो ये जो आर टू द पावर एन है ये जीरो बन जाएगा और ये आर टू द पावर एन भी जीरो बन जाएगा सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे वन बाई आर माइनस वन का होल स्क्वायर करेक्ट सो ऐसे करके हम लाइक दिस इज ओनली फॉर दिस सीरीज इस सीरीज के लिए हम बता रहे हैं कोई भी सीरीज के लिए आंसर नहीं है बट यू कैन अगेन फाइंड आउट द सेम थिंग बाई जस्ट लेटिंग द आर टू द पावर एन वाला टर्म गो टू जीरो और आर की पावर कोई भी एन माइनस वन जो भी हो वो जीरो पे चला जाएगा व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ओके सो यहाँ तक बेसिकली आपको पता होगा एंड ये जो चीजें हैं ये आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगी एंड वी कैन टॉक अबाउट वन मोर थिंग बट इन द नेक्स्ट वीडियो वो होगा टेलीस्कोपिक सीरीज एंड उसको हम कैसे इवेलुएट करते हैं हाउ टू फाइंड आउट द जनरल फॉर्म ऑफ अ टेलीस्कोपिक सीरीज और कैसे आइडेंटिफाई करें हाउ टू टैकल दम एनीवे इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल और कुछ भी अगर डाउट्स एंड क्वेरीज है प्लीज टू राइट in the comment section below and check out the description box वहाँ पे हमारा ऐप है you can talk to me directly there and there is already a course going on so if you're an aspirant of 2026 so please you can join that course and get all the materials because जो भी material है वो कभी भी छूटेगा नहीं आपका आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो सो वट एवर आई टीच दैट ऑलरेडी गेट्स रिकॉर्डेड और हर वीकली हम लाइव सेशंस वैसे भी लेते हैं सो दोज आर द लाइव सेशंस दैट विल ऑलरेडी गेट रिपीटेड एवरी टाइम ठीक है तो जो भी नया ज्वाइन करता है पुराना है लाइव सेशन सबको मिलते हैं एंड टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं
एंड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट सीरीज एंड डीपीपीस प्रोवाइडेड होती हैं। एंड देन देयर इज अ काउंसलिंग सेशन फॉर एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली, 15 मिनट्स एवरी वीक, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है एंड वी कैन प्रोवाइड यू द राइट गाइडेंस। एनीवे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।